अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज कोई आराम का, सुकून का सांस आया क्योंकि मेहमान आना ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आज भी एक आए थे मेहमान, एक फैमिली आई थी। पूरी फैमिली तो नहीं आई थी लेकिन आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि अब और कोई आएंगे क्योंकि बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। तो सुकून का सांस आ गया कि मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक मेहमान बैठा होता है, दूसरा ऊपर से आ जाता है, दूसरा बैठा होता है, तीसरा ऊपर से आ जाता है। तो एक जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, तो चौथा आता है। तो यही कहानी 1-2 दिन से चलती रही है। तो अभी कुछ तो मेहमान रहती ही होंगे, ये नहीं कि सारे ख़त्म हो गए हैं। जो दूर दूर हैं रिश्तेदार हमारे, वो उन्होंने कॉल पे मुबारकबाद दे दी है। तो जैसे बाहर के मुल्क हैं, कोई फ्रांस है, कोई ओमान, कोई बहरीन, तो सारों ने उधर से मुबारकबाद दे दी है फ़ोन पे। तो जो इधर हैं पाकिस्तान में, तो वो तो हमारे घर आ गए हैं, सरगोदा से आए हैं। मेरी मामू कह रहे हैं मैं आऊँगा, उन्होंने बहरीन जाना ना, वापस उनकी छुट्टी ख़त्म हो रही है। तो इसलिए वो उनके तकरीबन दिन रह गए हैं, 7-8 दिन रह गए हैं। तो उन्होंने जाना ना, तो वो कह रहे थे मैं आऊँगा 1 दिन के लिए फिर चला जाऊँगा। हमने कहा 1 दिन के लिए क्यों आ रहे हैं, 1-2 दिन तो रहे ना, इतने दिनों बाद आ रहे हैं आप। तो थोड़ी सी छुट्टी भी रह गई है, फिर 1 साल बाद आना है। लेकिन उन्होंने भी तो अपने घर वालों के साथ रहना होता है ना। थोड़ी सी छुट्टी होती है बाहर वालों की, जो बाहर से आते हैं। तो उनको कहा है आप ज़रूर आएँ। वो कह रहे हैं मैं आऊँगा, चक्कर लगाऊँगा इधर। तो बहुत खुशी हुई है कि हम अपने घर शिफ्ट हो गए। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो इधर स्कूल से आता हूँ मैं। आज मैं स्कूल नहीं गया था क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। समझ नहीं आ रहा ये किस वजह से मैदा ख़राब हो जाता है और पेट ख़राब हो जाता है। तो समझ नहीं आता किस वजह से ख़राब होता है। कल रात को तो बिल्कुल ठीक ठाक था, तो आज फिर ख़राब हो गया। तो सुबह मैंने दूध तो लेना ही था, तो ड्यूटी है मेरी जाने की, दूध लेने की। उधर भी जब दूसरे घर में था, इससे पहले जब हम वहाँ रहते थे, तो वहाँ से भी मेरी ड्यूटी होती थी। अब इधर आ गया तो यहाँ भी मेरी ड्यूटी होती है। तो फिर मैं सुबह उठा, दूध लेने जा ही रहा था, तो वैन आ गई, स्कूल वैन आ गई। तो अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुआ था, मैंने स्कूल के कपड़े पहने थे, मैं तैयार नहीं हुआ था। तो साथ बीमार भी था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं टोपी पहन के चादर ऊपर ले ली थी मैंने। तो कोई ऊपर जर्सी नहीं मिल रही थी कि मैं क्या पहनूं, ढूंढ के। तो फिर मैंने कहा चादर पहन लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। पापा की चादर थी तो वो मैंने अपने ऊपर कर ली। तो फिर मैं जब वापस आ रहा था ना, तो मैंने अंकल का दरवाज़ा खटकाया। मैंने कहा ये ना हो कि वो दोबारा भैंस जो है वो डर जाए। तो फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उनका नॉक किया। फिर उन्होंने देखा, तो हल्का से किया। मैंने कहा भैंस जो है वो इधर ना देखने शुरू हो जाए मेरी तरफ। तो मैं अंदर नहीं आया था, तो बाहर था मैं। तो फिर मामू ने मेरी तरफ देखा तो था, लेकिन वो फिर अपने ध्यान लग गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई आया है। तो फिर मैंने दोबारा खटकाया, फिर भी नहीं पता चला। फिर मैंने दोबारा थोड़ा ज़ोर से खटकाया, नॉक किया। तो फिर वो कहते हैं देखते हैं ऐसे कौन है। मैंने ऐसे हाथ लाया, वो सुराख था, उसमें से ऐसे हाथ लाया। फिर भी उनको पता नहीं चला, छोटा सुराख था तो उनको पता नहीं चला। लेकिन वो आए, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, कोई नहीं, कुछ नहीं, आ जाए। उन्होंने भैंस का दूध निकाल लिया था ना, जो जब निकाल लेते हैं तब कोई नहीं, इतना होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अभी रात को दोबारा दूध निकालना होता है ना, तो उतने तक वो फ्रेश हो जाती है अगर देख भी ले मुझे। तो वो फिर अंकल ने कहा अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, तो अंकल कहते हैं मैंने शादी पे जाना है इस्लामाबाद। तो वो गाय को जो है ना, वो एक नौकर रखा हुआ है उन्होंने, उसे वो चारा डाल देगा जब वो इस्लामाबाद जाएंगे। शादी है उनकी तो नहीं है, किसी की शादी है। तो वो जब इस्लामाबाद जाएंगे ना, तो वो नौकर डाल देगा चारा उनको। तो वो कह रहे थे कि अभी आज थोड़ा लेट उन्होंने उसको भैंस को चारा डाला था, तो लेट हो गए थे घर से। वो लेट आए थे, थोड़ा आँख देर से खुली थी उनकी, तो वो देर से आए, तो उन्होंने देर से चारा डाला था। तो जब मैं उनके हवेली से बाहर निकला ना,
तो फिर आगे से देखा तो स्कूल वैन आई पड़ी थी। तो मैंने कहा ये क्या, तो फिर मैंने कहा घर आया तो पापा ने कहा ना जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है। तो इसलिए फिर मैं नहीं गया था। वैन भी आई पड़ी थी, फिर वैन चली गई बच्चों को लेके। तो आज वो इसलिए जल्दी आ गई थी क्योंकि कुछ स्कूल वालों को ना छुट्टी थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ ना, मैं तो हिफ्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन उनके पेपर हो गए थे तो उनकी छुट्टियाँ हो गई थी। तो कुछ पता नहीं छुट्टियाँ का, मुझे नहीं पता कितनी छुट्टियाँ थी, लेकिन उनको छुट्टियाँ हो गई थी। तो इसलिए उनको तो लेके नहीं जाना था अंकल ने, वो भी थे ना, उनका अलग से वो अंकल चक्कर करते हैं, लेके जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे स्कूल को लेके जाते हैं। तो मैं दूसरे स्कूल के साथ जाता हूँ, वो रास्ते में मेरा स्कूल आ जाता है, तो वो अंकल मुझे वहाँ पे उतार देते हैं। तो फिर मैंने बाहर देखा तो आई पड़ी थी, तो मैंने अंकल को कहा कि हमने दूसरी, मैं समझा पहला चक्कर है, तो मैंने कहा दूसरे चक्कर में जाना है मैंने। अंकल कहते ये पहला चक्कर है। मैंने कहा क्या इतनी जल्दी पहला चक्कर? तो वो फिर कोई नहीं, मैंने कहा देखता हूँ। मैंने कहा 1 मिनट मैं भी आया। तो अंदर आया, मैंने कहा पापा जी वो बाई वैन आई पड़ी है, कोई जैकेट दे। मैंने ढूंढी थी लेकिन मिली नहीं थी जैकेट पहनी। पापा ने कहा जल्दी करो बाहर आई हुई है। तो फिर मैं जल्दी ढूंढी लेकिन मिली नहीं, पता नहीं किस बेड के नीचे थी। नीचे तो किसने रखनी है, नीचे तो नहीं होगी, तो मुझे दिखाई नहीं दी। तो फिर पापा ने कहा अच्छा रहने दो, आज ना जाओ, आज तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तो कल चले जाना। तो मुझे वैसे भी आज जल्दी छुट्टी हो जानी थी क्योंकि आज उनको छुट्टियां थी ना, इसलिए आज मुझे जल्दी छुट्टी हो जानी थी। वैसे तो मुझे 4 बजे छुट्टी होती है, तो मैं घर आते आते 5 बज जाते हैं। घर वाले लेने आते हैं, थोड़े जब तक वो लेने आते हैं तो मैं असर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ उधर ही। तो फिर उधर नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर वापस आता हूँ। फिर रास्ते में कुछ मिनट लग जाते हैं, 5-6 मिनट लगते हैं। जब से ये सड़क बनी है ना, तो पहले तो कच्ची सड़क थी, जंप थे उसके अंदर सड़क में, तो मैं नहीं आ सकता था ना, थोड़ा लेट हो जाती थी। 11-12 मिनट लग जाते थे, लेकिन अब 5-6 मिनट लगते हैं, 6 से भी कम, तो इतने मिनट लगते हैं। तो फिर मैं उस दिन आया, तो एक और मेरे साथ बच्चा आता है, वो भी इधर कल्याणपुर का ही है, मेरे गांव का ही है। तो फिर वो उसको उनके घर वाले लेने आए, तो पापा तो घर नहीं थे, पापा कहीं गए हुए थे, इसलिए फिर वो लेने आए। तो उन्होंने कहा हमारे साथ ही आ जाओ। फिर उन्होंने मुझे इधर घर उतार दिया। उनका घर थोड़ा पहले आता है, मैंने कहा आप उतार दें, मैं चला जाऊंगा पैदल, तो वॉक हो जाएगी थोड़ी। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने इधर हमारे घर तक छोड़ दिया था, तो फिर वो वापस घर चले गए थे। तो फिर मैं घर आया तो पापा से मिला, पापा ने कहा आ गए हो। तो फिर अगले दिन वही मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था, मैं आज छुट्टी कर ली मैंने। फिर कल अब जाता हूँ, स्कूल वालों को कहूँगा मेरी तबीयत ख़राब थी और ऐसे हुआ। झूठ तो नहीं बोलना, सच ही बोलूँगा। तो ऐसे हुआ, मैं गाड़ी बाइक देखी तो आ गई थी गाड़ी। तो फिर क्या टेंशन बन गई, आई जल्दी करो। तो टेंशन ज़ाहिर बात है बन ही जाती है जब बाहर वैन आई हुई है और मैं अंदर तैयार ही नहीं हुआ हुआ। तो वही ये मैंने अभी वाइट कपड़े पहने थे, तो फिर मैंने कहा यही पहन लेता हूँ, इसके ऊपर कुछ जैकेट पहन लेता हूँ, स्कूल वालों को कह दूँगा आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो फिर वो मिली नहीं, तो मैंने कहा पापा ने कहा अंकल को जाना है, रुको। तो पापा ने उनको कहा कि रुकें। फिर जब मुझे मिली नहीं रही थी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है नहीं जाना, चले जाए। तो फिर वो अंकल चले गए थे, वो उनको छुट्टियाँ थी ना, इसलिए वो आज जल्दी आ गए थे। तो अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए थे, 3-4 बच्चे थे और कुछ बड़े बच्चे थे। तो वो फिर मैंने देखा तो वो कहते नहीं आज तो पहला चक्कर तो नहीं है, दूसरा चक्कर ही है। तो मैंने कहा आज इतनी जल्दी आ गए हैं? कहते हाँ आज जल्दी आ गए हैं। तो उन्होंने ये तो नहीं बताया, फिर मुझे खुद याद आ गया था कि आज इतना जल्दी पहला चक्कर क्यों हो गया। तो अभी तो देखिए शाम हो गई है, शाम की अजान, एक अजान हो गई है और एक मस्जिद की अजान रह गई है ना, वो अभी होने लगी है। बिल्कुल बादल इधर भी ऊपर, मेरे ऊपर भी बादल है, तो आगे भी बादल है। आगे बादल इसलिए सही डार्क नज़र आ रहे हैं क्योंकि सूरज उधर ग़ुरूब हो रहा है ना, तो इसलिए बादल ज़्यादा गहरे नज़र आ रहे हैं। और ये दूसरी अजान भी हो रही है, ये आपको पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कैमरे में कि नहीं, मुझे तो सुनाई दे रहा है। इधर सुनिए एक मिनट।
अभी दोस्तों अज़ान हो रही है, इसलिए अज़ान में कुरान भी खुला तो वो भी बंद कर देना चाहिए। तो अभी मैं तो आपसे बातें कर रहा हूँ, मैंने कैमरा खोला हुआ है, मोबाइल खोला हुआ है, तो इसलिए मुझे अभी 2 मिनट चुप करना चाहिए। अच्छी बात है। तो दोस्तों अज़ान हो गया, मैंने अज़ान का जवाब भी दे दिया है। तो मुझे पता नहीं है कि आपको अज़ान सुनाई दी है कि नहीं, लेकिन मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, आपको सुना दी अज़ान। तो फिर अभी ये वाला दांत मेरा हिल रहा है, तो अभी टूटने वाला है, तो मुझे पेन हो रही है। ऐसे करूँ ना, थोड़ा दबाऊँ तो पेन होती है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ वॉशरूम में जाके कि टूटता है कि नहीं, लेकिन सख्त है ना, ऐसे करूँ ना ज़ुबान से तो वो सख्त लगता है मुझे। तो अभी मेरा इरादा यही है कि आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूं, क्योंकि अज़ान भी हो गई है और मैंने नमाज़ भी पढ़नी है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूं। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।